खंड खंड भारत को अखंड बनाने वाले चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी की जन्म उत्सव पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत मंगल कामना करता हूं। आज इसी विषय पर चक्रवर्ती चंद्रगुप्त मौर्य जी के विषय में उन्होंने अपने पूरे शासनकाल में लोक कल्याण के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं दिए, जनता का किस तरह से, अपनी प्रजा का किस तरह से सेवा किए, आज मैं उन सभी विषयों पर चर्चा करने वाला हूं। और आज के समय में हमारे देश में उनके द्वारा बनाया हुआ आज भी वर्तमान समय में मौजूद है। मैं इन सभी विषयों पर चर्चा करने वाला हूं। वीडियो ज़रूर थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप पूरे ध्यान से और पूरा वीडियो जरूर। आज हम सभी लोग अखंड भारत के निर्माता, संपूर्ण भारत को राजनीति एकता के सूत्र में स्थापित करने वाले, पूरे विश्व को ग्राम स्वतंत्र की स्थापना का संदेश देने वाले, पाटलिपुत्र की ऐतिहासिक विरासत को ऊंचाई देने वाले, अपनी प्रजा में सच बोलने वाले और सच जीने की कला विकसित करने वाले मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के 2369वीं यानी 1 मई 2024 जन्म जयंती के अवसर पर सम्राट अशोक क्लब भारत की तरफ से आप सभी भारतवासियों को हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। जय भारत। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के लोगों की जीवन शैली, रहन सहन को यूनानी दार्शनिक, लेखक, इतिहासकार और सेल्यूकस का सेनापति मेगास्थनीज अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में लिखते हैं कि सभी प्रजा सदा सत्य बोलती है। घर पर लोग ताले नहीं लगाते हैं। लोगों में ईमानदारी कूट कूट कर भरी है। आपस में भाई बंधुत्व बना हुआ है। चारों तरफ सच्चाई है, शांति है, परोपकार का वातावरण तैयार है। लोग एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और हमेशा एक दूसरे की सहायता, मदद के लिए तत्पर रहते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का ऐतिहासिक और पौराणिक स्रोत में हमें जूनागढ़ शिलालेख से प्राप्त होता है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में वैशाख मास प्रथम पक्ष अष्टमी को पीपली वन गणराज्य में महाराज चंद्रवर्धन और माता धम्मौरिया के यहाँ हुआ था। बचपन में ही चंद्रगुप्त मौर्य बहुत साहसी और वीर बालक थे। जब वह बच्चों के साथ खेला करते थे तो स्वयं ही एक सच्चे निर्णायक और राजा की भूमिका अदा करते थे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य में नेतृत्व करने का साहस जन्म से ही, बचपन में ही उनके माता पिता ने उनमें भर दिए थे। परिणाम हुआ जब यह जवान हुए तो अपने माता पिता के सिखाए गए दायित्व और जिम्मेदारी को कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए अखंड भारत को एकीकृत करते हुए प्राचीन भारत में राजनीतिक एकता स्थापित किए। सम्राट चंद्रगुप्त भारत को एकता के सूत्र में बांधने के लिए अपने पास एक विशाल सेना का निर्माण किए। प्लूटार्क ने लिखा है कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल और उच्च कोटि की सेना थी, जिसमें 6 लाख पैदल सैनिक और 30,000 घुड़सवार और 8,000 रथ और 9,000 हाथी सम्मिलित थे। चंद्रगुप्त मौर्य अपनी इस विशाल सेना के बल पर ही उन्होंने पूरे भारत में एक बृहत्तर साम्राज्य स्थापित किया। उनके पौरुष और विशाल सेना का लाभ मिला कि यूनान के सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस अपनी हार स्वीकार करते हुए सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से संधि कर ली और अपनी प्रिय पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ, अब यूनानी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के रिश्तेदार के साथ संबंधी हो गए और यह विवाह उसे समय भारतीय इतिहास में एक अंतर
देशीय विवाह रहा। परिणाम यह हुआ कि सेल्यूकस ने अपने कुछ भूभाग चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी दिलेरी दिखाते हुए 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप में भेंट किए। इस अंततः देशीय विवाह का भारतीय इतिहास में बहुत दूरगामी प्रभाव हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज एक राजदूत के हैसियत से पाटलिपुत्र राजभवन में नियुक्त हुए। चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही भारत में विदेशी राजदूतों की नियुक्ति का परंपरा चल पड़ी। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज ने राजभवन में वैभव और प्रजा के जीवन शैली रहन सहन को अपनी पुस्तक इंडिका में प्रमुख रूप से स्थान दिया। साम्राज्य विस्तार के बाद सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रजा के कल्याण के लिए भी तरह तरह के लोक कल्याणकारी किए। उन्होंने अपने साम्राज्य को शासन की दृष्टि से 3 स्तरों में विभाजित किया था: केंद्रीय शासन, प्रांतीय शासन और स्थानीय शासन। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शासन इतना शानदार ऐतिहासिक रहा कि उसने अपने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उनसे प्रभावित हुए। उन्होंने अपने ऐतिहासिक जीवन के 3 सम्राटों में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम दिया। साथ ही साथ सम्राट अशोक महान और हर्षवर्धन का भी उल्लेख किए। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण कराया। साथ ही साथ प्रजा के कल्याण और विकास के लिए सड़कें बनवाई, छायादार वृक्ष लगवाए, अस्पताल का निर्माण करवाए, संघाराम, महाविहार, शिक्षा केंद्रों की स्थापना करवाए। उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक लोक कल्याणकारी साम्राज्य और प्रगतिशील विकसित विचारों के धनी प्रजा का साम्राज्य समर्पित किए। अपने जीवन के 50 वर्ष सफल यात्रा और 24 वर्ष का राज्य का सफल संचालन करने के पश्चात अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर चंद्रगुप्त मौर्य और अपना जीवन साधक के रूप में व्यतीत करते हुए जैन मुनि भद्र भाव के साथ कर्नाटक के श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी पर्वत पर रहने लगे और वहां साधना के बल पर खुद ही 298 ईसा पूर्व में प्रगति में विलीन हो गए। आज भी सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत के निर्माता के रूप में भारतीय इतिहास के आसमान में अखंड भारत के निर्माता नामक तारे के रूप में आज भी चमक रहे हैं। साथ ही साथ सभी भारतवासियों को हृदय से एक कुशल प्रशासक और प्रजापालक के रूप में विद्यमान है। इस इतिहास और जानकारी के लेखक हैं रुद्र नारायण कुशवाहा जी को मैं अपने YouTube चैनल टाइम्स ऑफ गाजीपुर के तरफ से बहुत इस जानकारी के लिए धन्यवाद करता हूं, उनका मंगल कामना करता हूं। अर्थात इस वीडियो में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भारत।